चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी जमीनी रिपोर्ट, चुनावी भाव। मुंबई पुणे हाईवे पर मौजूद खंडाला और लोनावला किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन फिल्म गुलाम के इस गाने के बाद खंडाला लोगों की जुबान पर चढ़ गया। मुंबई और पुणे से लोग इस खूबसूरत हिल स्टेशन का दीदार करने के लिए आते हैं। इसके अलावा देश भर से सैलानी खंडाला और लोनावला पहुंचते हैं। मुंबई से करीब 80 किलोमीटर दूर खंडाला और लोनावला दो मशहूर हिल स्टेशन हैं। यहाँ की मनोरम घाटियों को देखने के लिए सैलानियों का तांता लगा रहता है। ये इलाका पुणे जिले के मावल विधानसभा में आता है। मावल विधानसभा सीट यानी वो सीट जो बीजेपी के लिए बीते 25 सालों से जीत की गारंटी बनी हुई है। बीजेपी का अभेद्य किला भी इसे कह सकते हैं आप। और उसी सीट पर आज आपका ये चुनावी भाव यानी कि अक्षय विनोद शुक्ल जाने वाला है। दरअसल लोनावला वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो मुंबई में बसे लोगों के लिए या पुणे में बसे लोगों के लिए एक खास डेस्टिनेशन है, पसंदीदा डेस्टिनेशन है। और यही डेस्टिनेशन आता है मावल विधानसभा सीट के अंतर्गत। तो आज हम यहाँ पर जाएंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो 10 सालों से भेगड़े संजय बाला विधायक बीजेपी हैं, उन्होंने वादे जो किए थे वो पूरे हुए हैं या नहीं, या फिर बीजेपी का हाथ छोड़कर एनसीपी का दामन थामने वाले जो भाऊ हैं, क्या वो इस बार यहाँ पर कुछ खास कमाल कर पाएंगे? क्या उनका समय आएगा? आइए जानते हैं। मावल विधानसभा का सियासी मूड जानने के लिए चुनावी भाव की बाइक पहुंची लोनावला के लायंस पॉइंट पर। यहाँ की बुनियादी सुविधाओं को लेकर हमने सैलानियों से बात की। ठंडी हवा के बीच हम लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जो इस विधानसभा चुनाव के भीतर गर्मा गर्म होने वाले हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर। आप कहाँ से हैं सर? मैं दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से हैं। तो आप यहाँ पर आ रहे हैं तो कुछ चेंज आपको लग रहा है? वेल चेंज तो बहुत बड़ा मौसम में लग रहा है, जिसको एंजॉय कर रहे हैं। बाकी जो भी सरकार की तरफ से काम है वो तो ठीक है, बट रोड का है थोड़ा प्रॉब्लम। तो और यहाँ पर आप जब आते हैं तो आपको लगता है कि जो बेसिक नीड्स हैं वो यहाँ पर आपको पूरी होती नजर आती है? बेसिक नीड्स लाइक वॉशरूम्स फैसिलिटीज यहाँ पे बिल्कुल नहीं है जो होनी चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट यहाँ पे वीक डेज में भी काफी लोग आते हैं जो वो फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल अभी तक हो पाई हैं। स्वच्छता के लिए बोलते हैं, शौचालय चलता फिरता शौचालय वो भी एक अरेंज करके रख देवे तो एक बार समझ में आता है। इधर वो सुविधाएं नहीं है। महाराष्ट्र में तो फडणवीस को और थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये जो इलाका है यहाँ पर सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से देखा जाए तो रेलिंग्स टूटी हुई हैं, आगे गहरी खाई है। तो ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान दिया जाए तो शायद जो एक्सीडेंट्स हैं उसको कम किया जा सकता है। बहरहाल कुछ और जगहों पर चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि महाराष्ट्र में खासतौर से लोनावला जो इतनी खूबसूरत जगह है वहाँ पर क्या कुछ हो सकता था और क्या कुछ हुआ है। लोनावला के कारोबारियों ने भी चुनावी भाव से मौजूदा चुनाव पर अपनी राय जाहिर की। क्या लग रहा है भाऊ, कौन जीत कर आ रहा है इस बार? बीजेपी वाले सर। काय को काम किया लेकिन बड़े काम करे सर, बीजेपी आएंगे। क्या काम किया ऐसा बताने का? सर ऐसा रोड भी दुकान काम के लगाते बच्चे लोग को, कभी आएंगे तो काम करके देते हैं। अच्छा ये भाऊ आप बताओ मेरे को, ये तो कह रहे हैं बीजेपी फिर से आ रहा है, आपको लग रहा है बीजेपी आएगा या कोई दूसरा? इस बार जो है वो एनसीपी आएगा, राष्ट्रवादी आएगा। वो तो बीजेपी ही आने वाली है, लेकिन बहुत काम किया है उन्होंने। 10 साल में क्या किया बीजेपी ने? 10 साल में तो रोड बनाए, किधर बनाए? रोड कम और खड्डे ज्यादा है। मावल विधानसभा का सियासी हाल जानने के रास्ते में हम पहुंचे यहाँ के वैक्स म्यूजियम। यहाँ शिवाजी महाराज से लेकर पीएम मोदी तक की वैक्स प्रतिमाएं लगी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खास तौर से वैक्स म्यूजियम तैयार किया गया ताकि जो टूरिज्म है उसको भी बढ़ावा मिल सके। और छत्रपति शिवाजी जो कि वीर योद्धा थे, कुशल शासक थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का ख्याल रखने का एक मैसेज हमेशा दिया, उनकी मूर्ति सबसे पहले यहाँ पर नजर आती है। वहीं दूसरी ओर जब आप वैक्स म्यूजियम में आगे बढ़ते जाएंगे तो जहाँ प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले बापू यानी महात्मा गांधी की यहाँ पर बहुत ही बेहद करीने से उकेरी गई मूर्ति है। ऐसा लगता है कि साक्षात बापू यहाँ पर विराजमान है अपने चरखे के साथ। वहीं दूसरी ओर पूरे महाराष्ट्र के बापू कहे जाने वाले अन्ना हजारे जी भी, जिन्होंने महाराष्ट्र में लोकपाल के आंदोलन के साथ साथ कई ऐसे आंदोलन में हिस्सा लिया है जिससे महाराष्ट्र की राजनीति की दशा और दिशा तय हुई है, उन्हें भी यहाँ पर बिठाया गया है। और अन्ना के
तर्ज में अगर कहा जाए, तरीके से कहा जाए तो ऐसा महाराष्ट्र में इलेक्शन होने का जिससे आम जनता उसकी बात को पंतप्रधान जरूर करे। तो अन्ना यहाँ पर बैठकर शायद यही संदेश दे रहे हैं। मावल विधानसभा सीट के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, तो अभी लोगों के बीच भी जाएंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने ये कहा कि किस तरीक़े से गाँव को अगर हम सुदृढ़ करते हैं तो आने वाले वक्त में हमारे शहर खुद ब खुद सुदृढ़ होते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे। चुनावी भाव की दौड़ती बाइक अब लोनावला के शिवाजी चौक पर पहुंची। यहां पर मौजूद मावल के जागरूक मतदाता इलाके का सियासी सूरत हाल बयां करने लगे। लोनावला के मुख्य चौराहे पर हम मौजूद हैं। शिवाजी चौक के नाम से इस इलाके को जाना जाता है, जहां पर हर उम्र के लोग आपको मेरे साथ नजर आ रहे हैं। पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा कि अगर आप लोनावला पर नज़र डालते हैं तो पिछले चुनाव में जो वादे किए थे वो पूरे हुए, आपको लगता है? अभी बहुत सालों से कांग्रेस सरकार थी, ये 5 साल से बीजेपी सरकार इसमें पावर में आई है, तो उस हिसाब से जिस तेजी से जिस वादे किए थे वो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपके हिसाब से लोनावला का विकास हुआ है जिस हिसाब से होना था, जिस रफ्तार से होना था? जिस रफ्तार से होना था वो उस रफ्तार से नहीं हुआ। सिर्फ यहाँ पर रास्ते की डेवलपमेंट अच्छी हो गई लिए, और पब्लिक प्लेस यानी ये टूरिज्म पॉइंट है, वो हिसाब से टूरिस्ट लोगों के लिए जो फैसिलिटीज़ यहाँ मुहैया कराने चाहिए वो अभी तक ठीक से हो रही नहीं। उसके पास सीधा गौर से ध्यान नहीं दे रहे। नहीं, मौका कैसा है, अभी इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, जो हिसाब से फंड आना था वो हिसाब से फंड नहीं आता था। पर आज के तारीख में जो उनको जो अभी सत्ता जो मिल गई है, तो जो रोजगार अभी धीरे धीरे वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर। अभी तक है ना 10 सालों से रोपवे का प्रोजेक्ट था वो पूरा नहीं हो गया। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट, टूरिस्ट गवर्नमेंट ने उस पर ध्यान देना चाहिए, और रोपवे का बड़ा लोगों के लिए एक आस्था का विषय हो गया है कि रोपवे लोनावला में चाहिए। ये बताइए, बालाजी जो है यहाँ से विधायक, वो जीत के हैट्रिक लगा पाएंगे, या बीजेपी ने जो दांव खेला था 1995 में वो एनसीपी अब खेल रही है, बीजेपी का आदमी तोड़कर बीजेपी के खिलाफ उतारा है? तो कांग्रेस कोई भी विरोधी पक्ष उसकी तो यही अपेक्षा रही कि घर में 2 टुकड़े पड़े, और वो अभी सक्सेस हुए। 5 साल में बेहतर हुआ है लोनावला या? हाँ, हुआ है ना, पहले से बहुत अच्छा हुआ है। मावल विधानसभा में बीजेपी के मौजूदा विधायक संजय बाला और एनसीपी के सुनील शेलके के बीच मुकाबला है। कौन किस पर भारी पड़ रहा है आप खुद सुन लीजिए। सीधी टक्कर दिख रही है एनसीपी और बीजेपी की। दादा आप बताइएगा, एनसीपी और बीजेपी की टक्कर है या कोई तीसरा भी यहाँ पर बांजी मार देगा इनके बीच? दोनों में टक्कर है। कौन आपका वो लग रहा है जीतेगा और क्यों जीतेगा? सब बोल नहीं सकता, अभी पब्लिक के हाथ में। दोनों को देखेंगे, हम पसंद करेंगे, उसके बाद में। संजय बाला को तो देख लिया, तो लगता है कि शेलके को भी एक बार देखना चाहिए। किया है, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं मिली जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन हाँ कुछ लोगों का मानना है कि डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन जिस रफ्तार से होना था, जितना होना था, लोनावला को जो पहचान मिलनी थी, वो कहीं ना कहीं अभी उस ऊंचाई पर लोनावला को पहुंचा पाने में नाकामयाब रहे हैं। तो देखते हैं कि 24 तारीख को क्या होता है। फिलहाल लोनावला के कुछ और चक्कर लगाते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। मावल इलाके में आगे बढ़ते हुए चुनावी भाव की मंजिल बना लोनावला का कॉफी पॉइंट। यहाँ पर लोग चाय की चुस्की के साथ इलाके की समस्याओं पर बात करते नजर आए। तो लोगों से ये चाय की चुस्कियों के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मावल में और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पर कितना काम हुआ है और कितना हो सकता था। पहले आप मुझे बताइए कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या बेहतर हो सकता है और क्या बेहतर हुआ है? बेसिकली मैं तो फिर आउटर स्टेट से हूँ, लेकिन मैं इस कॉलेज में, सिंगड़ कॉलेज जो कि यहाँ पर लोनावला में ही पढ़ता है, तो मुझे कॉलेज से तो ऐसा कुछ सारा फैसिलिटी तो इधर है, लेकिन इधर क्या है कि बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का कमी लगता है। हाँ, डेवलपमेंट चालू है, मतलब हमारे जो भावी आमदार है उन्होंने यहाँ पे बहुत सारा काम किया है। जब आप देखते हैं लोनावला को या पूरे मावल को, तो डेवलपमेंट में आप इसे कहाँ देखते हैं? जहाँ होना था वहाँ है या उससे थोड़ा आजू बाजू है? फिलहाल तो अभी जो भी प्रोसेस है, प्रोग्रेस है, वो तो बेहतरीन तरह से चल रही है यहाँ पे। जो भी देखा जाए कि पिछले 5 साल के पहले और ये 5 साल में जो हुआ है, सब चेंजेस हुआ है, सब रोड के सब हो रहे हैं, सब अलग अलग जगह पे कुछ स्कीम बनाई जा रही है। संजय बाला जो कि लगातार 10 साल से विधायक हैं, वो बढ़त बनाए तो नजर आते हैं, लेकिन पिछली बार जो जीत का अंतर था वो कम हो रहा है, और वजह साफ है कि जो वादे किए थे बीते 10 सालों में वो अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। इन वादों को पूरे होने का इंतजार लोनावला की जनता कर रही है, मावल विधानसभा क्षेत्र की जनता कर रही है, और एनसीपी जिसने
जिन्होंने बीजेपी में रह चुके सुनील शिर्के पर दांव खेला है, वो कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी को यहाँ मजबूत करती हुई नजर आ रही है। तो ये तो बात हो गई है मावल विधानसभा सीट की। आगे बढ़ते हैं, किसी नई जगह पर आपसे मुलाकात करते हैं। आप लगातार न्यूज़ नेशन के साथ रहिए, क्योंकि खबरों का सफर यहाँ कभी नहीं थमता।